हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पोप अलेक्जेंडर वीआई के चेस्टनट के कामुक भोज पर चर्चा कर रहे हैं। आपका समय अच्छा गुजरे। जब 16वीं सदी के रोम में अधिकता की बात आती है तो चेस्टनट के भोज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। 1500 के दशक की शुरुआत में रोम के महान पुनर्जागरण शहर पर पोप अलेक्जेंडर का शासन था। ऐसा ही एक अवसर 30 अक्टूबर 1501 की रात्रि को आया जब एक विशाल भोज का आयोजन किया गया पापल पैलेस में। प्रभावशाली कबीले ने अपने मनोरंजन से उस युग के कदाचार और व्यभिचार का प्रतीक बनाया। प्रत्येक बोर्गिया पार्टी और भोज एक विशेषाधिकार प्राप्त सामाजिक समूह के लिए आयोजित एक भव्य आयोजन था। ऐसा ही एक अवसर 30 अक्टूबर 1501 की रात्रि को आया जब एक विशाल भोज का आयोजन किया गया पापल पैलेस में। इस बोर्गिया भोज की अतिथि सूची में कैथोलिक के कुलीन और वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, चर्च, लेकिन वेश्याएं भी। जो शिष्टाचार के सावधानीपूर्वक कोरियोग्राफ किए गए बैले के रूप में शुरू हुआ, वह जल्द ही एक जंगली पार्टी में बदल गया, नग्न मनोरंजनकर्ताओं और यौन खेलों के साथ। चेस्टनट का कुख्यात भोज इतिहास में सबसे जंगली भोज में से एक के रूप में दर्ज किया गया है। रात की महिलाओं ने अपने महिला अंगों के साथ पैलेस में आयोजित इस कार्यक्रम में निमंत्रण दिया गया था। उपस्थिति में चमचमाते रईसों के अलावा रोम की 50 बेहतरीन महिलाएं भी शामिल थीं। रात के खाने के बाद नौकरों ने मेज से मोमबत्तियां हटा दीं और उन्हें फर्श पर रख दिया। स्त्रियां मनमोहक नृत्य करने लगीं और कपड़े उतारने लगीं, जबकि चेस्टनट चारों ओर बिखरे हुए थे। फिर महिलाएं चारों तरफ रेंगने लगीं और चेस्टनट उठा रही थीं। उन्होंने अपनी बेटी ल्यूक्रेजिया की कई शादियों का इस्तेमाल गठबंधन बनाने और साजिश रचने के तरीके के रूप में किया। पापल पैलेस में एक कमरा। यह निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था कि पोप अलेक्जेंडर के पास एक स्वस्थ यौन भूख थी। उन्हें घोटालों का भी सामना करना पड़ा, जिनमें ऐसी अफवाहें भी शामिल थीं कि वह अपनी बेटी के साथ सोते थे, और थे भी। कई मौकों पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाया। सेसरे बोर्गिया क्रूर और लालची था। सेसरे बोर्गिया ने अपने पिता पोप के बाद पदभार संभाला।